नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनारस जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भाग 23 के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे पहले 3-4 वीडियो के अंदर जो राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में जिक्र किया था और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनके बारे में सविस्तार व्याख्या करूँगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज 16 से जो 61 से 75 तक जो क्वेश्चन है हमारे, उसमें सविस्तार जानकारी के साथ आपको समझाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंध द्वारा राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में या दोनों सदन में अभिभाषण कर सकता है। यानी संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, यानी एक सदन या दोनों सदनों में अभिभाषण करते हैं, अपना भाषण दे सकता है। सदन कौन सा? उच्च सदन व निम्न सदन, लोकसभा और राज्यसभा। सदन होते दो, कौन कौन सा होता है? एक होता है लोकसभा, इसको निम्न सदन बोलते हैं। एक होता है राज्यसभा, इसको उच्च सदन बोला जाता है, उच्च सदन बोलते हैं, उच्च सदन। ये होता है दोस्तों निम्न सदन। ठीक है, और कौन से अनुच्छेद के तहत? 86(1) के तहत दोनों सदन के अंदर अभिभाषण कर सकता है। आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण का उपबंध प्रथम बार किस अधिनियम में किया गया? अधिनियम भी पूछ सकते हैं, यानी अधिनियम 1935 या 1919 या 1909 या 1961। तो इसके अंदर आपका अधिनियम आएगा 1935 का अधिनियम। आगे बात करते हैं अगला, किस अनुच्छेद के अधीन भारत का राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है? भारत का राष्ट्रपति है जो किस अनुच्छेद के तहत, यानी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन, राज्य की संवैधानिक तंत्र विफल होना, राज्य संविधान के अनुसार नहीं चल पाता है, तो इस प्रकार राज्य की स्थिति के अंदर अनुच्छेद 356। और उसी प्रकार अगर राष्ट्रपति शासन राष्ट्र के अंदर बात करते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की बात, वो अनुच्छेद 352, और वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं तो अनुच्छेद 360। ये तीन इनके अंदर क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। अब आगे बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह मिलने पर ही की जा सकती है। यानी राष्ट्रपति, जो भारत का राष्ट्रपति है, जो आपातकाल की घोषणा है और मंत्रिमंडल की जो लिखित सलाह होती है, वो कौन से संविधान संशोधन के अंदर कहा गया है? वो है 44वें संविधान संशोधन के अंदर इनका विवरण मिलता है हमें। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किस देश से ली गई है? यानी ये निर्वाचक मंडल जो व्यवस्था है वो कौन से देश से लिया गया है? शब्द है वो कौन सा है? आयरलैंड देश से, आयरलैंड देश से। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति पद कौन से देश से लिया गया है? राष्ट्रपति जो पद है हमारा भारतीय संविधान के अंदर, राष्ट्रपति जो गरिमा युक्त शब्द है, वो कौन से देश के संविधान से लिया गया? वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका से लिया गया। ठीक है, आगे बात करते, सत्र अवसान करना राष्ट्रपति कि किस प्रकार की शक्ति से संबंधित है? यानी ये किस प्रकार की शक्ति से संबंधित? ये विधायिका शक्ति है, यानी विधायी शक्ति से संबंधित है, विधायी शक्ति से संबंधित है। और ये जो सत्रावसान करना, यानी सत्रावसान करना और राष्ट्रपति किस प्रकार शक्ति? सत्रावसान करना अनुच्छेद 85 के तहत, और विधायी शक्ति है, ये कौन सी है? विधायी शक्ति। विधायी बोलते कानून के अनुसार, विधि के अनुसार। 85, राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति कितने साल के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति करता है? उसमें भी संशय होता है, यानी 5 साल के लिए। कितने साल? 5 ईयर प्लान, 5 ईयर के लिए। फिर बात आती है अगला, संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग जो एक क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। ये क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं, किसने कहा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां संविधान से एक धोखाधड़ी है? ये जो कोटेशन किसने दिया था? डेफिनेशन के बारे में ऐसे पूछ सकते हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर, जो ये 2-3 एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है, जो कॉलेज लेक्चरर और फर्स्ट कैट के अंदर। तो ये किससे संबंधित है? के.एम. मुंशी साहब ने कहा था ये संविधान के अंदर क्या है? आपातकालीन जो शक्तियां संविधान के साथ धोखाधड़ी है। के.एम. मुंशी, ठीक है, के.एम. मुंशी ने कहा था। अब आगे बात करते हैं, अनुच्छेद 352 के तहत प्रथम राष्ट्रपति जो आपातकाल की घोषणा की गई, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा प्रश्न है। प्रथम बार जो राष्ट्रपति
जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी उसके बारे में। तो 1962 के अंदर की गई थी। और कब? 1962 भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था, चीन नेपा को लेकर, नेपा पर संघर्ष हुआ था, चीन, भारत और चीन के बीच संघर्ष 1962 के अंदर सबसे पहले जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था इंडिया के अंदर। फिर 1962 के बाद में 1975 के अंदर आंतरिक अशांति के कारण 1975 के अंदर कहाँ पर लगा था? पंजाब के अंदर, पेप्सू पंजाब। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपनी निषेध अधिकार शक्ति का प्रयोग कर सकता है। भारत का जो राष्ट्रपति अपने निषेध अधिकार का जो प्रयोग कर सकता है केवल साधारण विधेयक के लिए। किसके लिए? केवल साधारण जो विधेयक उसके लिए, केवल साधारण विधायकों के लिए, विधायकों के लिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, जो पूछने लायक है मैंने बता दिया आपको। इसके अंदर भी 2-2, 3-3 टाइप के इस प्रकार बनते, आप इनका प्रैक्टिस बार बार करते जाना। हर एग्जाम के अंदर ये पूछा हुआ है। ये जो पुराने पूछे हुए एग्जाम है 1999 से अब तक जो वर्तमान समय के जो वैकेंसीज है उसके अंदर ये सब पूछे हुए प्रश्न है, उसको मैं बार बार रिपीट इसलिए करवा रहा हूँ। इसमें से कई बार 99% क्या होता है, वापस रिपीट क्वेश्चन आते हैं, हर बार एग्जाम के अंदर आता है। तो ऐसे हम प्रश्न बैंक की श्रृंखला से भी करेंगे और थ्योरी के माध्यम से करेंगे, व्याख्यात्मक भी। ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो के अंदर, जो राष्ट्रपति संबंधी और भी कोई कंटेंट होगा, नहीं तो उसके बाद में उपराष्ट्रपति शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्तों, जय।